इससे पहले कि इजरायलियों का क्या हो, मिस्र की गुलामी में से क्या हो, छुटकारा हो, फिरौन के गुलामी में से, दास्ता के उस देश में से, क्रूरता से क्या हो जाएं, छुटकारा पाएं, या लाल समुंदर पार हो जाएं, उससे पहले क्या था? फसह का पर्व था। ठीक है ना। तो बपतिस्मे से पहले क्या है? फसह का पर्व है। पिछले दिनों हम सीखते आ रहे इससे पहले कि हम बपतिस्मा ले क्या क्या बातें होनी अनिवार्य है। मतलब हल लगना जरूरी है, खेत तैयार होना जरूरी है, झाड़ कंटीले झाड़ हैं हमारे मनों में, हमारे हृदय की हालत प्रभु ने बताई। कुछ बंजर ज़मीनें हैं, कुछ झाड़ियों की ज़मीनें हैं, कुछ पथरीली ज़मीनें हैं। वचन इनमें क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा, बेअसर हो जाएगा। परंतु जो अच्छी ज़मीन होगी और वो उस पर जब बीज जाएगा तो क्या करेगा? वो फलवंत होगा, कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना फल लाएगा। तो हम पिछले दिनों देख रहे थे परमेश्वर के पवित्र वचन से उद्धार के विषय में। हमने इजरायली हमारी छाया हैं, ठीक है ना। तो उनको परमेश्वर ने किधर से निकाला? एक भारी गुलामी में से, जहां दास्ता में क्या कर रहे थे? वो बेचारे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो इससे पहले कि उस देश में से निकले, इससे पहले कि वो लाल समुंदर जो उन्होंने पार किया, उससे पहले उनके जीवन में क्या था? फसह था। आइए हम 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का और उसका हम पढ़ेंगे 6 वचन से पढ़ेंगे, 7-8 वचन। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 6-7 वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5 का 6-7 वचन पढ़ेंगे। कोई जिसको मिले ऊंची आवाज में पढ़ दे। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 6 और 7। नहीं, 1 मिनट में एक बार और देख लूँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं? हाँ, मिस्टेक है। 1 कुरिन्थी, सॉरी माफ़ करना, 1 कुरिन्थी 5 अध्याय पढ़े। हाँ तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। जी। तुम्हारा 1 कुरिन्थियों, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है? हाँ। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को सिद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। हाँ। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी। हाँ प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु हम अपने उस महान यीशु मसीह को पहचान सके जो हमारे लिए बलिदान हुआ है प्रभु, हमारी छड़ौती के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी खुशी और आनंद के लिए। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। तो इधर लिखा है, साथ से मैं पढ़ता हूँ, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, मतलब खमीर के बिना हो। और आगे लिखा, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। और आगे लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें और आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो हमने शुरू किया था फसह का पर्व कैसे था। इससे पहले कि वो लाल समुंदर पार हुए, फिरौन सारी सेना समेत उस लाल समुंदर में क्या किया जाए, दफन किया जाए। वो हमारा क्या है, बपतिस्मे की छाया है। लाल समुंदर क्या है, हमने पिछली बार देखा था 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1-2 पढ़ा था हमने। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 1-2 में आपने पढ़ा था।
हमने सीखा था कि उन्होंने क्या किया, लाल समुद्र में क्या लिया, बपतिस्मा लिया। यानी कि इजरायली हमारी क्या है, छाया है। हमने भी बपतिस्मा लेने से पहले क्या करना है, इधर हम देख रहे हैं फसा को मनाना। फसा क्या है वास्तव में, फसा में क्या किया जाता है, एक निर्दोष मेमना लिया जाता है और उसको कुछ दिन रख कर देखा जाता है इसमें कोई दोष तो नहीं है, निष्कलंक होना चाहिए मेमना। पहली बात, परमेश्वर किस मेमने को स्वीकार करेगा, किस मेमने का लहू लगाने से चौखट पर नाश करने वाले को अंदर आने नहीं देगा। जो मेमना क्या होगा, निष्कलंक होगा, निर्दोष होगा। पहली बात, तुम्हारा मेमना निष्कलंक निर्दोष हो। आप यीशु मसीह के बारे में जब हम देखेंगे, संपूर्ण मानव जाति में एक ही था जो क्या था, निष्कलंक था, पवित्र था, बेदाग था, जिसमें कोई मृत्यु का हक उसके ऊपर नहीं था। मृत्यु को उसके ऊपर हक नहीं है, पाप को, शैतान को, किसी को भी उसके ऊपर कोई हक, कोई उसको छू नहीं सकता जब तक वो खुद उसने क्या नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। तो हम पापियों के बदले क्या किया गया, एक निर्दोष पवित्र लहू बहाया गया। इसलिए यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। तो उनके लिए क्या हुआ, बलिदान मेमना हुआ। हमारे लिए बलिदान कौन हुआ, यीशु मसीह हुआ। हम उनसे कीमती हैं या हमारी पदवी उनसे ऊंची है या नीची है, ऊंची है। हमारी बुलाहट उनसे क्या है, कहीं ऊंची है। ठीक है ना, तो चीज़ को हमने समझना। तो तुम्हारा मेमना निर्दोष हो। और दूसरी बात, मेमना आना काफ़ी नहीं है, मेमना लेना काफ़ी नहीं है, उसको आपने क्या करना है, अपने हाथों से क्या करना है, उसको बलि करना है, वध करना है, और उसका लहू चौखट पर लगा कर और अंदर बैठना है। ठीक है ना। और इतना काफ़ी नहीं है, आपने अब क्या करना है, अंदर बैठकर क्या करना है, उसको खाना है। कैसे खाना है, हम देख रहे थे, सिर, पैर और आंतड़ियों के समेत खाना है, उसको पूरा का पूरा खाना है। परंतु इससे पहले कि वो मेमना खाएं, उससे पहले क्या करना है, आपने उस मेमने को आग में भूंजना है। उसको ना तो कच्चा खाना और ना जल में पकाकर, यानी कि स्वाद लगाकर खाने की चीज़ नहीं है। ये तुम्हारे छुटकारे के लिए है, ये स्वाद लेकर खाने के लिए नहीं है। तो परमेश्वर ने बड़ा सख्त क्या दिया था उनको, ये भाई आपने इस रीति से क्या करना है, खाना है, विधि दिया था खाने की। तो हमने समझना है, यीशु मसीह पर जो विश्वास करने का जो परमेश्वर का जो मापदंड है, हमारे उद्धार का जो मापदंड है, हमारे पापों को अगर माफ़ होना है, परमेश्वर से अगर हमारा मेल होना है, शैतान के वश से, मौत के वश से, अंधकार के वश से अगर हमने छूटना है, तो उसके लिए मापदंड क्या है, परमेश्वर ने ठहराया हुआ रास्ता क्या है, उस चीज़ को हमने क्या करना है। खाली विश्वास करने से काफ़ी या खाली बपतिस्मा लेने से खाली काम बनेगा नहीं। इससे पहले की बपतिस्मा लें, उससे पहले आपने क्या करना है, ये काम को करना है। तो हम पिछली बार देख रहे थे कि आपने क्या करना है, उस भूंजे हुए मेमने को क्या करना है, कैसे खाना है, आंतड़ियों समेत खाना है। देखने में आपको मालूम है, मैं ये वचन बता रहे थे ना, तो जो नए लोग हैं कई बार वो सुनते हैं, तेरा भला ये क्या बता रहे हैं, उनको क्या लगता है। आपको मालूम है, यीशु ने कहा, जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओ तुम में क्या नहीं है, बहुत सारे क्या हो गए, 70 चेले भी चले गए। कह रहा ये तो यार नागवार बातें, इनको कौन सुनेगा। परंतु उसका अर्थ क्या है वास्तव में समझना, उसका मतलब क्या है, उसकी गहराई क्या है, हमने इधर क्या करना है, समझना है। तो विषय क्या है आज, भूंजा हुआ मेमना, यानी कि वो जो निर्दोष मेमना है ना, वो वध होना काफ़ी नहीं है, उसका लहू बहना काफ़ी नहीं है। यानी कि आपने जब चौखट पर लहू लगा लिया, अंदर बैठ गए विश्वास के साथ, आप किससे बच गए, नाश होने से क्या हो गए, बच गए। मौत का दूत किधर नहीं आएगा, आपके घर में नहीं आएगा। परंतु इससे खुश होना नहीं है, अब आपने क्या करना है, उस मेमने को भूंजा जाना है, आग में क्या होना है, उसने भूंजा जाना है। और तब आपने उसको क्या करना है, एक खमीरी रोटी के साथ, मतलब अपने घर से क्या हटाना है, आपने पूरा खमीर हटाना है, और कड़वे साग पात के साथ क्या करना है, सिर, पैर और आंतड़ियों के समेत क्या करना है, खाना है। परंतु खाने से पहले आपको क्या करना है, पाँव में जुत्ती डालनी है, हाथ में क्या लेना है, लट्ठी लेनी है, और कमर को अच्छे से क्या करना है,
यानी कि खाने से पहले सारे कमर खोल कर खाते हैं, जूता उतार कर खाते हैं, हाथ पांव धोकर अच्छे से विश्राम। मतलब ऐसा कोई खाता है क्या खड़ा खड़ा जूता डाल के? वही खाएगा जिसको बहुत जल्दी होगी, अर्जुन जैसे को, क्योंकि भागना है। तो ओ मेमने को भी ऐसे ही खाना है, इजरायलियों ने भी ऐसे ही खाना था। मतलब कैसे नहीं खाना था? कुर्सी बिछाकर बैठकर, मेज बिछाकर? नहीं नहीं नहीं, आराम से खाने की चीज ये। इसको क्यों आराम से नहीं खाना, क्यों तैयारी से खाना है? क्योंकि इसको खाने के बाद उसी रात आपने क्या करना है? सफर करना है, मिस्र छोड़ना है। किस लिए वध किया गया मेमना? पहली बात तो परमेश्वर के न्याय से आपको बचाने के लिए, नाश होने से बच जाएं आप। दूसरी बात, मिस्र की गुलामी से भी क्या करना है? फिरौन की गुलामी से भी क्या करना है? अपने क्या करना है? छूटना है। ये नहीं समझौते का जीवन नहीं। 4 समझौते फिरौन लेकर आया था, परमेश्वर ने क्या नहीं किया? कोई समझौता। वो बात अलग है कि आज कलीसिया क्या कर रही है? समझौता करके, संसार से समझौता करके, आधे प्रभु में है और आधे संसार में है। 7 दिन संसार में, संडे को 2 घंटे के लिए प्रभु में। लेकिन ये मेमना ऐसे खाना नहीं है भाई साहब, ऐसे खाने की अनुमति नहीं है। इसको किस लिए खाना है? खाने से पहले इसको क्या करना है? पूरी तैयारी करनी है। किस चीज के लिए तैयारी करनी है? मिस्र को छोड़ने की तैयारी करनी है। यानी कि लाल समुंदर क्या होना है? पार होना है। यानी कि उस गुलामी के देश से क्या करना है तुमने? भले ही मेमना वध हो गया, भले ही मेमना भूजा गया, आपने खा भी लिया, परंतु अगर आपने वो देश छोड़ा नहीं है, वो फिरौन की गुलामी छोड़ी नहीं है, तो फिर उसका फायदा होया क्या? उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अभी भी आप किसके में हैं? दुश्मन के इलाके में हैं। दुश्मन के इलाके का मतलब है पाकिस्तान में। अभी भी आप बॉर्डर पार करना है फटाफट, दुश्मन के इलाके में हैं अभी भी आप। दुश्मन कौन है अर्जुन? पाकिस्तान। पाकिस्तान तो शरीर को घात करे। लिखा जो तुम्हें शरीर को घात करते उनसे नहीं डरना, जो शरीर को प्राण और आत्मा समेत किधर डालेगा? नरक की आग में डालेगा। उससे क्या करना है? मौत क्या है वास्तव में? तो यीशु मसीह तो मेमना कैसे भूंजा गया? आज मेरे पास वो है नहीं तो मैं आज पूरी तस्वीर आपको क्या करता। मैंने बोला भी था लेकिन नहीं ला पाए, कोई बात नहीं। तो आग में कैसे भूंजा गया वो मेमना? उस चीज़ को हमने क्या करना है? क्योंकि आपने कौन सा मेमना खाना है? कच्चा नहीं खाना। जैसे दुनिया क्या कर रही है? कच्चा खा रही है या लेग पीस सिर्फ खा रही है। और कैसे खा रही है? उबाल के, जैम लगाकर मज़े से क्या कर रहे हैं? यानी कि बैठे किधर हैं? संसार में आराम से जुत्ती निकाल के खा रहे। आज कैसे खाया जा रहा है मेमना? आज यीशु मसीह पर कैसे विश्वास किया जा रहा है? कैसे विश्वास किया जा रहा है यीशु मसीह पर? यीशु आया, दुख तकलीफ दूर हो जाएं, समस्याएं दूर हो जाएं, ओ संसार में तरक्की मिल जाए, बिजनेस व्यापार हो जाए, ओ हालेलुया, प्रभु दसवां हिस्सा देंगे, ओ प्रभु प्रार्थना रखाएंगे, ओ प्रभु दान दक्षिणा दूसरों को भी दे देंगे, ओ हमें बरकत। इसलिए थोड़ा यीशु मसीह आया। आपको नाश होने से क्या करना है? बचाना है। आपको शैतान की गुलामी से, संसार की गुलामी से क्या करना है? बचाना है। आपको परमेश्वर की क्या बनाना है? संतान बनाना है। आपको स्वर्गीय राज्य का क्या बनाना है? वारिस बनाना है। तो कैसे खा रहे हैं हम मेमने को? एक बात है इसमें ना। तो पहले तो आज थोड़ी देर हम देखेंगे कि वो मेमना, तो इजरायलियों ने जो मेमना वध किया था वो किस में भूंजा गया? वो तो उस आग में क्या किया गया? भूंजा गया। परंतु यीशु मसीह किस आग में भूंजा गया? आपको मालूम है? थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। आप निकाले यशाया की किताब और उसका 53 अध्याय हम उसका पढ़ेंगे। 53 अध्याय का, यशाया की किताब 53 अध्याय, उसका पहले 6 पढ़ेंगे हम। यशाया नबी 53 अध्याय 6 वचन।
53 का 6। 53 का 6 पढ़े। आप इसका पूरा पढ़ सकते हैं। ये पूरा यीशु मसीह के बारे में है कि वो मेमना कैसे क्या किया गया, वध किया गया, और उसके ऊपर हमारे सारे जगत के पाप क्या कर दिए गए, अधर्म पाप सब शराप उसके ऊपर लाद दिए। कब लाद दिए गए? जब हम सब क्या थे, भेड़ों की नाई भटके हुए थे। तो इधर लिखा 6 में, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटके हुए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म को उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। तो यीशु मसीह किसके समान है? मेमने के समान। क्या किया जा रहा है? वध किया जा रहा है, लहू बहाया जा रहा है। कैसे है? शांत है। अदेन की वाटिका में आपको मालूम है, जब इंसान ने पाप किया था, नंगा हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, उधर भी एक मेमना क्या किया गया था? वध किया गया था। तो उस मेमने का न केवल लहू बहा था, बल्कि उसका क्या भी गया? प्राण भी गया। परमेश्वर का न्याय उस पर गिरा और उसका क्या भी निकाला गया? चमड़ा निकालकर नंगे इंसान को क्या किया गया था? वस्त्र पहनाया गया था। उधर भी क्या है? यीशु मसीह की छाया है। इधर भी ये मेमना भी क्या है? यीशु मसीह की छाया है। ये जो फसा का मेमना है। तो इधर लिखा है, वह उसने मुंह ना खोला, अत्याचार कर कर और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और अपने समय के उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। और लिखा है, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात, तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले। और लिखा है, उसी ने उसको दुखी कर दिया। और लिखा है, जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा और परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन से क्या हो जाएगी। और लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। यानी कि मरने के बाद फिर क्या होगा? वो जी उठेगा। वो मेमना क्या है? प्रकाशित वाक्य में पढ़े, वो मेमना क्या है? जयवंत मेमना है। सिंहासन पर क्या है? उस मेमने की क्या है? अति शीघ्र है मेमने का विवाह। तो एक मेमना उत्पत्ति में है, एक मेमना निर्गमन में है, एक मेमना पूरी बाइबल में। आप पूरा केंद्र बिंदु बाइबल का कौन है? ये मेमना है। पूरे इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र का केंद्र बिंदु यीशु मसीह है, और इसका उद्देश्य क्या है? मनुष्य का उद्धार है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना? तो हर किताब, बाइबल की हर किताब में कौन है? यीशु मसीह है। आप देख सकते हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? चेलों की आंखें समझ खोल दी, और उसने कहा, जो व्यवस्था में मेरे बारे में लिखा है, व्यवस्था की किताबों में, भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में और भजनों की किताबों में जो मेरे बारे में लिखा है, उसने उनको क्या किया? पवित्र शास्त्र से आरंभ कर कर सारा क्या कर दिया? उनको खोल खोल कर। अर्जुन भाई जी, अब सुनने का समय मेरे भाई, थोड़ा सा सीधा हो जाए प्लीज़। क्या क्या है? उनको बता दिया। देखो लूका, जल्दी से निकालो, लूका 24 अध्याय 24 का 46 से पढ़े। आप जल्दी से पढ़ेंगे। लूका 24 का 46 से। लूका 24 का 46 से। और उनसे कहा, लूका
कहा यूं लिखा है यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाए मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। अब बोलिए ना पास्टर जी, जल्दी बोल लो ना। और अच्छा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। हाँ तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ मैं उसको तुम पर उतारूंगा। हाँ और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, हाँ तब तक तुम इसी नगर में ठहरो। हाँ, आपने समझना है परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उद्धार क्या है। तो इधर मेन बात जो हम देख रहे हैं वो मेमना आग में कैसे भूंजा गया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, कैसे लटका हुआ है, उसके बदन में खून की एक बूंद भी नहीं है। आपने समझना है पापी के ऊपर परमेश्वर का कितना भारी क्या था, न्याय था। अगर आपको देखना है तो आप क्रूस पर देखें। क्रूस पर एक निर्दोष व्यक्ति है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, और उसकी हालत क्या है, बिना रहम के, बिना दया के क्या किया गया है, वो क्या किया गया है, कुचला गया है, मारा गया है, थूका गया है, पीठ पर ऐसे कोड़े मारे गए हैं कि जैसे जमीन क्या होती है, हल के द्वारा क्या होती है, फट जाती है, ऐसे उसकी क्या दिखती हैं, हड्डियां दिखती हैं। किसका गुनाह था, किसका गुनाह था भाई अर्जुन? हमारा नहीं बोलो, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरा गुनाह। हाँ, मेरा गुनाह था कि यीशु मसीह को क्या करना पड़ा, अपना प्राण देना पड़ा। कोई और नहीं था जो हमारे बदले मरता, और बहुत सी दुनिया थी हमें ज्ञान देने के लिए थे, हमारी पूजा पाठ लेने के लिए थे, हम पर अधिकार जताने वाले थे, हमें क्या बनकर बैठे थे, हम उनको क्या कर रहे थे। लेकिन कोई था जो हमारे लिए मर सके, कोई था जो हमारा परमेश्वर हो, कोई था जो हमें नाश होने से बचाए। उनको तो हमारी किससे मतलब था, भक्ति से मतलब है, लेकिन हमारे प्राणों की चिंता किसको है, हैं? जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, और उसने हमें छुटकारे के लिए, उसने हमें बचाने के लिए, नाश होने से बचाने के लिए क्या मेमना दिया है, कोई जानवर दिया है? जानवर नहीं दिया। जानवर किन के लिए था? इजराइल के लिए था, क्योंकि उनको तो एक देश से दूसरे देश में लेकर जाना है। उनका तो उद्धार सिर्फ फिरौन की गुलामी से करना है, पाप से उनका उद्धार नहीं था, शैतान के कब्जे से उनका उद्धार नहीं था, अनंत जीवन उनके लिए नहीं था। वो परमेश्वर की संतान कभी नहीं बने, वो तो सिर्फ क्या थी, असलियत की छाया थी। तो मेमना जो भूंजा गया, आपको मालूम है क्रूस पर, जब उससे पहले जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हे पिता हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से क्या हो जाए, हट जाए। प्याला कौन सा था? वो प्याला का मतलब है एक न्याय को दर्शाता है, उस नाप को दर्शाता है। मतलब परमेश्वर न्यायी होने के कारण जो सज़ा इंसान पर गिरनी है, पापी मनुष्य पर गिरनी है, वो सज़ा किसके ऊपर आ रही है? अब यीशु मसीह पर आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि इसने स्वयं इच्छा से अपने आप को किसकी साइड में खड़ा हो गया, ये इंसान की साइड में खड़ा है। इंसान के पाप अधर्म का बोझ, शराब का बोझ उस पर लादा जा रहा है, और क्या किया जा रहा है, बिना रहम के। देखो इंसान भी जान नहीं रहा उसको, इंसानों ने भी क्या किया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ क्रूरता हुई है, सबके साथ सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है जगत में, वो किसके साथ हुआ है? वो यीशु मसीह के साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, वो बेदाग था। और सब ने मिलकर, मानव जाति ने मिलकर, आप ये ना कहें कि वो तो रोमी सिपाहियों ने कुचला, नहीं, मैं और आप भी थे। हम सब क्या थे? उस मृत्यु के जिम्मेदार हैं मैं और आप। हम सब पापी होने के कारण वो मर रहा है, हमें बचाने के लिए वो क्या हो रहा है, मर रहा है। तो आपने समझना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, तभी आप यीशु के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या सहा है, यीशु मसीह मेरे लिए कहाँ तक उतरा है,
यीशु मसीह ने मेरे बदले में क्या कुछ, उसने निंदा सही, बदनामी सही, मुंह पर थूका गया, न केवल सांसारिक तौर पर शरीर में कष्ट उठाए, लहू बहा, शरीर कुचला गया, परंतु अति जरूरी था उसका प्राण और उसकी आत्मा किधर जाए, उस परमेश्वर के न्याय की अग्नि में क्या किया जाए, भूंजा जाए। क्योंकि मेरी और आपकी सजा वही थी। न केवल मेरे शरीर के लिए कीमत दिया, बल्कि मेरे प्राण और मेरी आत्मा के लिए भी उसको कीमत चुकाना क्या था, अति जरूरी था। तो वो कौन सा स्थान था जहाँ भूंजा गया? इस चीज़ को हमने क्या करना मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा समझना है। नीचे उससे पहले आई भजन संहिता में से एक आयत हम निकालें। पहले लूका 23 अध्याय, इसी में से लूका 23 अध्याय का 44 से पढ़ेंगे हम। लूका 23 का 44 से पढ़ेंगे, 44 से 46। लूका 23 अध्याय 44 से। लगभग 2 पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। हाँ, और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ये बस आप इधर जब देखेंगे ना, इधर कुछ बात लूका ने लिखी है, कुछ बात यूहन्ना ने लिखी है, कुछ मत्ती और मरकुस ने लिखी है। अलग अलग बातें लिखी हुई है सब ने, ठीक है ना। तो क्रूस पर लटके हुए यीशु ने कितने शब्द कहे, कितने शब्द कहे क्रूस पर लटके हुए यीशु ने? 7 शब्द कहे, ठीक है। उनको हम कभी मौका मिलेगा तो हम देखेंगे। परंतु आपको मालूम है, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था तो क्या छाया हुआ था? घोर क्या छाया हुआ था? 3 घंटे तक क्या छाया रहा? दिन में जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका है, दिन है, सुबह सुबह 9-10 बजे की बात है जब क्या किया गया, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। तो आपको मालूम है दिन में क्या छाया हुआ था? घोर अंधकार छाया हुआ था। मतलब सूरज भी उस घटना को क्या नहीं कर पा रहा है, सृष्टि भी क्या कर रही है, क्या कर रही है? आपने समझना है पाप कितना खतरनाक था, मेरे और आपके ऊपर गिरने वाली सजा कितनी खतरनाक थी, परमेश्वर का मैं कितना बैरी था, मैं कैसे क्रोध की संतान था। आपको अगर ये बात मालूम ना होगी ना कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या सहा है, तब तक आप यीशु के लिए कुछ सह नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें ये बातें बहुत बार क्या नहीं है, सिर्फ यीशु की क्रूस की मृत्यु का क्या है हमें मालूम है, परंतु उसका प्राण और आत्मा कहाँ जा रहा है। जब 3 घंटे का समय था, यीशु क्रूस पर क्या लटका हुआ है? उसका क्या लटका हुआ है? शरीर लटका है सिर्फ। जब 3 घंटे का अंधेरा है, यीशु का क्रूस पर क्या लटका हुआ है? सिर्फ शरीर लटका हुआ है। और उसका प्राण और आत्मा उस समय कहाँ है? शरीर पाप बन गया ना हमारे लिए, ताकि पाप पर क्या आए? सजा आए। तो उस समय उसका प्राण और आत्मा कहाँ है? ये तड़पने का स्थान, इधर आग ही आग है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मेरे पास इसकी आवाज़ भी है। और लूका 16 अध्याय में आप पढ़ना, धनवान व्यक्ति कहाँ तड़प रहा है। ये धर्मियों का स्थान था पहले, पृथ्वी के अंदर ही है। तो यहाँ कब्र, यहाँ ये पृथ्वी की जहाँ कब्र कुबरे होती हैं, जहाँ मतलब ऊपरली परत है, तो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है, इसका लहू सारा बह गया और इसका प्राण और आत्मा मौत के दूत खींच कर किधर लेकर गए? किधर खींच कर लेकर गए? तड़पने के स्थान में लेकर गए। क्योंकि इसका भूंजा जाना क्या है? आपने कौन से यीशु पर विश्वास करना है? पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का क्या करते हैं? चंगा करने वाले यीशु का प्रचार नहीं करते हम। क्योंकि बहुत सारे लोग किसके लिए आते हैं? चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने, उद्धार के लिए बहुत कम आते हैं। क्योंकि लोगों को बताया नहीं जाता कि भाई तुझे सबसे पहले किसकी जरूरत है? उद्धार की जरूरत है। तू पापी है, तेरे ऊपर परमेश्वर का क्या गिरने जा रहा है? न्याय गिरने जा रहा है।
तो इस करके जब यीशु मसीह पापियों के लिए क्रूस पर मर रहा है तो उसका शरीर पूरा कुचला गया, लहू पूरा बहाया गया। इससे भी सब्र नहीं है, इससे भी न्याय पूरा नहीं हुआ। मेरे प्राण और आत्मा के लिए अभी कीमत देना बाकी है। अभी तक मेरे शरीर के लिए कीमत दिया है। आपने समझना, हमारा शरीर भी दाम देकर क्या किया गया, इतना दाम इसका चुकाया गया है। एक विश्वासी अभी शरीर के द्वारा अपनी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये आपने इस चीज को अच्छे से क्या करना है, इस चीज को अच्छे से समझना है। मेरे और आपके देह के छुटकारे के लिए पवित्र निर्दोष क्या किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। खून की अंतिम बूंद भी बह गई भाई साहब, और उसके बाद भी सब्र ने न्याय पूरा नहीं हुआ। अभी तक परमेश्वर का क्रोध क्या नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ। जो पापी के ऊपर, जो हम पर गिरने वाला था, यीशु का धन्यवाद, वो हमारे बदले में अड़ गया। आगे परमेश्वर मैं अपना प्राण देता हूँ। उससे पहले गतसमनी में उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर हो सके तो ये प्याला, ये दुख की घड़ी, ये घटना मेरे साथ से ना हो, ये क्या हो जाए, हट जाए। आपको मालूम है उसका लहू कैसे बह रहा था, खून की बूंदें बन बन कर क्या कर हो रहा था, इतनी वेदनाएं थी। मतलब यीशु मसीह ने हमारे बदले में शरीर, आत्मिक मृत्यु सही, कौन सी, शरीर की आत्मिक मृत्यु। आदम को परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा। तो मौत कौन सी आई, सबसे पहले आत्मिक तौर पर मौत आई, यानी कि परमेश्वर से अलगाव हो रहा है। तो यीशु मसीह परमेश्वर से क्या हो रहा है, जब पापी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाया तो परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर से क्या हो रहा है उसका। देखो आप प्रार्थना के साथ पढ़ोगे नहीं तो नींद आएगी, मैं सच में कह रहा हूँ। इतनी घटना किसी का, आपको मालूम है आपके सामने कोई कत्ल किया जा रहा है, आपको नींद आएगी? और वो भी आपके लिए कत्ल किया जा रहा है, आपके बदले कत्ल किया जा रहा है, नींद आएगी? आपने समझना, क्रूस की कथा एक व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति को, उसके जीवन को बदलती है क्रूस की कथा। ये धर्म नहीं बदलती किसी का, ये जात नहीं बदलती, बल्कि एक व्यक्ति का जीवन को क्या करता है, परिवर्तित करती है। तो किसके लिए मर रहा है ये? आपके लिए, आपके लिए, हम सब के लिए मरना किसे था? मुझे और आपको। दोषी कौन थे? गुनाह किसने किए? जन्म से ही हम पापी थे, हम पाप में पैदा हुए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हम पापियों से प्यार करने के कारण यीशु को दे दिया। हम आज गीत गा रहे थे कि शून्य में से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो जब इधर उसको मौत के दूत किधर खींच के ले गए, इधर खींच के लेकर आए, और उस समय क्या छाया हुआ है? पूरा अंधेरा छाया हुआ है। आपको मालूम है जब निर्गमन 12 अध्याय में हम आए, उससे पहले क्या था? आखिरी विपत्ति क्या थी? उनके ऊपर अंधकार छाया हुआ था। 3 दिन तक क्या छाया हुआ था? उधर 3 दिन तक का अंधकार था, इधर 3 घंटे का अंधकार है। उससे पहले कि हर घर में मौत का दूत घुसे, उधर हर घर में क्या आया था? मौत का दूत आया था। जब क्या था? हर घर में पहलौठा मरा था, यानी कि परमेश्वर का न्याय गिर रहा था। लेकिन जिसके घर में मेमना कटा था, जिसके घर में मेमने का लहू लगा था, जो मेमने पर और परमेश्वर के उस बातों पर विश्वास कर कर आराम से अंदर बैठे थे, उनके घर में क्या नहीं आया? मौत नहीं आया। तो ये सब क्या थी? हमारी छाया थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 40 तक पढ़े, उसका 44 से 46 तक पढ़ लिया। 23 का 44 से 46 पढ़ लिया, 23 का। हाँ, तो एक वचन और आप पढ़ो, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 7-8 वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हाँ, तो इधर देखते हैं 5 का 7। 5 का 7। तो आपको मालूम है यीशु मसीह ने हमारे बदले, अगर हमें जीवन मिलना है, अगर हमें मौत से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा यीशु मसीह को? अगर आपको भाई अर्जुन, अगर मौत से बचना है, न्याय से बचना है परमेश्वर के, क्योंकि आप क्या हैं? पाप में पैदा हुए, हम क्या हैं? सब पापी हैं। तो आपको अगर बचना है तो किसी ने आपके बदले मरना पड़ेगा। शरीर की मौत
क्या जानवर से उद्धार हो सकता है हमारा? ना, ना, क्योंकि जानवर में क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है। किस जो मेरी कीमत चुकाए उसे क्या होना है? मनुष्य होना है। परंतु मनुष्य क्या होना है? वो निष्कलंक होना है। और दुनिया में कोई नहीं है, दुनिया में कोई भी नहीं है जो मनुष्य होकर निर्दोष हो, जो स्त्री की संतान होकर निर्दोष हो, जो आदम की संतान होकर निर्दोष हो। क्योंकि लिखा है एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा क्या आई? मौत आई। और मौत सब मनुष्यों में क्या होगी? हम आत्मिक तौर पर इंसान मरा है, फिर शरीर की मौत है और उसके बाद है अनंत काल की। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आप पढ़ कर देखो मौत क्या है। देखो वो पढ़ लो एक वचन, अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो 14 वचन है मेरे ख्याल में, 20 का 14 तो सबसे पीछे है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 14 वचन पढ़ो। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा न मिला वह आग की झील में डाला गया। तो मौत क्या है वास्तव में? असली मौत क्या है? क्या है? हाँ, जो आपने बोलो यीशु मसीह के लहू की। तो मौत क्या है? पहली बात तो आत्मिक रीति से मृत्यु राज्य कर रही है इंसानों के ऊपर। जब तक शरीर में जिंदा है कौन सी मृत्यु राज्य कर रही? आत्मिक तौर पर परमेश्वर से संबंध नहीं है, क्योंकि पाप अंदर इंसान के क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। पाप के कारण क्या है? परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। आत्मिक तौर पर इंसान क्या है? मरा हुआ है। तो यीशु मसीह ने ये मौत भी हमारे बदले ली। जब वेदना से क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। यानी कि पाप जब उसके ऊपर लाद दिया गया तो यीशु का परमेश्वर से संबंध क्या हो रहा है उधर? यानी कि अलगदाई। इसलिए तो कह रहा है हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज तक कभी अलग नहीं हुए थे। ये मतलब उसके सहने से क्या था? चाहे सारी दुनिया यीशु को छोड़ दे, चेले छोड़कर भाग जाएं, कोई बात नहीं, उसके भाई परिवार सब छोड़ दें, सारा जगत उसको क्रूस पर नंगा लटका दे, उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसे क्या नहीं करना है? छोड़ना नहीं है। हमें हमारा उल्टा है, चाहे परमेश्वर हमें छोड़ दो लेकिन कौन ना छोड़े? कौन ना छोड़े हमें? संसार ना छोड़े। क्योंकि संसार से ऐसे चिपके हुए हैं जैसे संसार हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। संसार की हमें इतनी चिंता है कि संसार ने हमारे लिए क्रूस पर क्या दिया है? जान दी है। संसार हमें ऐसा लगता है संसार क्या कहेगा, चाहे परमेश्वर कुछ भी कहे, संसार न कहे। आपने समझना है, असलियत को आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो संसार को, इस संसार ने हमारे प्रभु को क्या नहीं दिया है? क्या नहीं दिया? आदर मिला क्या ना। और आपको मिले जो सचमुच में यीशु का हो। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुना है और तुम संसार के नहीं हो। और यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से क्या करता? प्रीति करता। परंतु तुम संसार के नहीं, तो आप संसार के हैं, परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के आपके बोलने से नहीं होगा है? आपके बोलने से नहीं होगा भाई। काश ऐसा हो जाए, कितना अच्छा है। काश ऐसा हो जाए। हम ये सोच कर चल रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में वो दिन बहुत तेरे कहेंगे हे प्रभु हमने तो तेरे नाम से इतना कुछ किया था, अगर हमें प्रार्थना भी रुखाई थी, पास्टर भी रोज आता था। वो बोलेगा मैं तुम्हें जानता। और बड़े बड़े पास्टरों को नहीं जानता भाई साहब, जो आश्चर्य कर्म करते हैं, चंगाई सभाएं चलाते हैं, दुनिया को क्या कर रहे हैं, जो उनको नहीं जानता। कौन? परमेश्वर यीशु मसीह उनको भी जानता। तो मैं और आप कौन सी लाइन में होंगे? हैं? हम बोल सकते हैं परमेश्वर के हैं। हम भी वही पीछे चले। आपने समझना है परमेश्वर में होने का अर्थ क्या है, मसीह के होने का अर्थ क्या है और संसार के होने का अर्थ क्या है, जीवन पाने का अर्थ क्या है और मुर्दा होने का अर्थ क्या है। इस चीज़ को आपने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। जब वो उधर मौत के दूत उसके खींच के ले गए, कौन सा वचन पढ़ रहे थे अभी? प्रकाशित वाक्य 14 का 20 का 14 में हमने क्या पढ़ा?
यानी कि तीनों मौत कौन ले रहा है मेरे और आपके बदले? यीशु मसीह ले रहा है। शरीर में मृत्यु लिया, पहले आत्मिक तौर पर मृत्यु सहा, फिर शारीरिक तौर पर मृत्यु सह रहा है। वो सांप उसको क्या कर रहा है? डस रहा है, यानी कि पाप की वजह से क्या आ रही है? मौत। और उसके बाद आत्मिक तौर पर भी प्रभु यीशु मसीह किधर है? प्राण और आत्मा में, इधर इस झील में। ये नरक नहीं है, वास्तव में नरक अलग है। ये पृथ्वी के नीचे तड़पने का स्थान है, जहाँ पापी लोग मरकर किधर जा रहे हैं? सीधा किधर जा रहे हैं? मौत का दूत किधर लेकर जा रहा है? लिखा एक धनवान था और एक लाजर भी था। धनी भी मरा और लाजर भी मरा, और दोनों किधर गए? पृथ्वी के नीचे गए। लेकिन दोनों की जाने की जगह क्या थी? अलग अलग थी। एक किधर गया? धनवान किधर गया? इधर गया। आपको गरीबी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। हाँ, इधर देखें। हाँ, निकालो, जल्दी से निकालो, जल्दी से, टाइम काफ़ी हो गया। 16 अध्याय निकालो लूका। देखो 16 अध्याय का उनका ध्यान समझना है। मौत क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए क्या सहा? ये धनवान को देख ले आप, ये तड़प रहा है। इसका सारा कुछ किधर रह गया? इसलिए यीशु ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, धन दौलत सब प्राप्त कर लिया आपने, बिजनेस व्यापार बहुत है आपका, लेकिन अगर आपने अपना प्राण खो दिया, उससे क्या लाभ होगा मेरे भाई? होगा लाभ? तो आपको क्या कीमती है? अपना प्राण कीमती है? क्या कीमती है? अनंत जीवन कीमती है या क्या कीमती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु क्यों आया? ताकि हमें नाश होने से क्या करे? बचाए। हमें दुनिया का आशीष देने के लिए यीशु आया, क्योंकि दुनिया खत्म होने जा रही है। इस चीज को हमने क्या करना है? तो शरीर नहीं है तो भी भाई मीठे का, कड़वे का, नींद का, उसका आनंद का, पीड़ा का अनुभव है। यानी कि प्राण और आत्मा में है असली मनुष्य व्यक्तित्व। असली व्यक्तित्व कौन है? इंसान प्राण और आत्मा है। शरीर तो सिर्फ क्या है? एक मिट्टी का पुतला है। हमारा असली व्यक्तित्व क्या है? हमारा प्राण और हमारा आत्मा। उद्धार किसका होना है? हमारे प्राण और आत्मा। शरीर का उद्धार कब होगा? जब यीशु बादलों पर आए। अगर जलकर इधर राख में भी मिल गया ना, वो भी क्या हो जाएगा भाई साहब? जी उठेगा। और किसके जैसे होंगे? जैसे यीशु मसीह। और अगर जिंदा हैं तो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये है आशा, मसीह में ये है आशा मेरे प्यारे भाई बहन। तो हमने क्या, हम इधर जाने वाले हैं या इधर जाने वाले हैं? अभी ये इधर नहीं है। वैसे यीशु उस रात उसी समय बोल रहा था डाकू को, आज ही तो मेरे साथ किधर होगा? तो सबको किधर ले गया? तो यीशु पहले इधर आया, फिर इधर 3 घंटे तक अंधकार है। वो इधर क्या है? क्या की गई उसकी? क्या करेगी? अदेन की बात, गतसमनी बाग में सुनी गई क्या उसकी? यानी कि उसको किधर आना पड़ा? हाँ, इधर आना पड़ा। गतसमनी बाग में की गई, 3 बार प्रार्थना करी प्रभु ने, लेकिन क्या नहीं करी गई उसकी? सुनी गई क्या? परमेश्वर से कोई आवाज आ रही है क्या? कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जब इधर आकर क्या कर रहा है? वो पुकार रहा है। तो तब क्या करी गई उसकी? तब क्या करी गई? सुनी गई। तो इधर से उसको क्या किया गया? जिलाया गया। यानी कि इधर से यीशु, आज तक इधर से कोई जी नहीं उठा है, आज तक इधर से कोई नहीं आया है। यीशु मसीह आकर उसी शरीर में आकर, और तब क्या हो गया? अंधकार हट गया और यीशु ने कहा मैं प्यासा। धनवान क्या बोल रहा था? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? आपको मालूम है हम पापियों के लिए यीशु ने क्या सहा है? हम पापी, गुनहगार, अधर्मी थे वास्तव में, अपनी दृष्टि में नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके बैरी थे, क्रोध की संतान थे। हम वही करते थे जो नहीं करना।
तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप अधर्म लाद दिए गए और वो क्रूस पर न केवल मरा है, न केवल उसका खून बहा, बल्कि मौत उसने कौन सी भी लई, वो इधर भी आया। परंतु धन्यवाद हो उस महान, अगर इधर से ना जाता तो इसका मतलब हमारे पाप माफ हैं। अगर यीशु जी ना उठे, अगर जी नहीं उठेगा तो फिर हम लोग कैसे उठेंगे? अगर जी ना उठे तो उसकी मृत्यु क्या नहीं करी गई, फिर उसका बलिदान क्या नहीं किया गया, फिर स्वीकार नहीं किया। मर के जिंदा जी उठा, उसका सबूत क्या है? मेरे क्या हो गए हैं, पाप क्या हो गए हैं माँ, वो मेरी मौत थी, वो यीशु की मौत नहीं थी, वो मेरे बदले मरा है। तो इस करके यीशु ने क्या कहा, मैं प्यासा हूँ। और तब क्या किया गया, पानी थोड़ा दिया गया, हमने क्या किया उसे, फिर भी उसको क्या दिया गया। और फिर उसने क्या कहा, सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ। और तब उसने क्या कर दिया, प्राण त्याग दिया। और फिर यीशु मसीह का शरीर बदन उसमें से उतार कर इधर क्या कर दिया गया, कब्र में रख दिया गया। जब कब्र में यीशु मसीह है, फिर यीशु मसीह इधर से तो खैर वापस चला गया, और फिर जब कब्र में है तो कब्र में से यीशु किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। किधर जा रहा है, इधर क्यों आया? कीमत दे दी गया, संपूर्ण मानव जाति की कीमत अदा कर दी। अब बीच का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक क्या हो गया, दो भाग हो गया। क्रूस पर बहुत सारी घटनाएं घटी थी। मुर्दे जी उठे, उस समय के लोग क्या हो गए, मुर्दे। क्यों? क्योंकि इधर कीमत क्या कर दी, यीशु ने चुका दी, हर एक की कीमत इधर चुका दी। और फिर इधर से उनको लेकर, और तीसरे दिन जब मरियम कब्र के पास खड़ी हुई है, यीशु इन सब के साथ इन सारे संतों को लेकर इधर खड़ा हुआ है। मरियम को क्या बोला, मुझे मत छू, क्योंकि मैं किधर जा रहा हूँ, अभी पिता के पास गया। उसको भी बोला था, किसको, डाकू को भी बोला था कि तुम मेरे साथ किधर होगा, तो स्वर्ग में नहीं गए अभी। ये मतलब ये जो विश्राम का स्थान है किधर है, ये स्वर्ग लोक में। तो जब प्रभु जी आएगा बादलों पर तो इनको भी साथ में ले आएगा। ये पहले क्या हो जाएंगे, अपने अपने शरीरों में प्रवेश करेंगे और क्या हो जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे। और हम जो बचे होंगे धरती पर और जिंदा रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, उसकी बाट जोते होंगे, हम भी क्या हो जाएंगे, एक सेकंड में बदल जाएंगे। और उसके बाद पंछी के समान उड़कर। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ध्यान इधर खींचे थोड़ा सा। यीशु ने मेरे लिए क्या सहा है, यीशु ने मेरे लिए क्या सहा, मौत सही। परमेश्वर के न्याय में वो क्या किया गया, क्या किया गया, भूंजा गया है। किसके बदले? मैं पिछली बार उसका बता रहा था, किसका, डाकू का, बरब्बा का। बरब्बा एक डाकू था, जेल में बंद था, क्रूस पर उसे मरना था, लेकिन उसके बदले कौन मर रहा है, यीशु मसीह मर रहा है। डाकू को नहीं छोड़ा ना, यीशु को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा गया, डाकू के स्थान पर किसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया, यीशु मसीह को। और जब उसे पता चला, उसका वो हथकड़ी खोल ली गई, दरवाज़ा खोल रहे हैं और वो कह रहे हैं, भाई वो डर रहा है, आज मेरा आखिरी दिन आ गया, आज मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। लेकिन उसको कहा जा रहा है, उसको ये सुसमाचार बताया जा रहा है, भाई साहब आज से तू आज़ाद है। उसको विश्वास नहीं हो रहा, कह रहे भाई साहब आज से तू आज़ाद है। अरे मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ, मैं तो गुनहगार हूँ, मैंने तो कत्ल किए, मैंने तो गुनाह किए हैं, मैं माफ़ी कैसे पा सकता हूँ। कह रहा है तेरे लिए कोई मर गया भाई निर्दोष। उसको यकीन नहीं हो रहा, उसको वो पर्चा दिया जा रहा है, कह रहे ये देख, ये सबूत है। और फिर वो दौड़ा जा रहा है किधर, मैं उसको देखना चाहता हूँ जो मुझ पापी के लिए मरा है। और जब उसको देखा उसने, ये निर्दोष मुझ पापी के लिए मरा है। और तब कह रहा आज से मैं अपने लिए नहीं, पुराना जीवन नहीं जीऊँगा, मैं इस यीशु के लिए जीऊँगा। अब यीशु मुझ में से होकर देखेगा दुनिया को, यानी कि अब मैं किसको लेकर जीऊँगा, मुझ में कौन जिएगा अब, तो वो है एक विश्वासी का, भाई अर्जुन, वो है एक पापी व्यक्ति का बदला हुआ जीवन। किसके लिए नहीं जिएगा अभी, अपने
लिए नहीं जी, संसार के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। मैं और आप देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने हमारे लिए क्या सहा है। अगर हमें ये मालूम नहीं है यीशु मेरे लिए क्या सहा है, मैं कितना क्षमा किया गया हूँ, मुझ पर परमेश्वर का कितना बड़ा अनुग्रह हुआ है। मैं मरने वाला था, इधर मैं जाना था, लेकिन मेरे मरने से पहले यीशु इधर चला गया, मैं बच गया। मैंने यीशु पर विश्वास करने के कारण मैं बच गया। यीशु मेरे लिए मरा है। आइए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। अगर आपको ये एहसास है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, अगर आप ये अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मरा है, दोषी मैं था, गुनहगार मैं था, दंड मेरे ऊपर था, तो आपको फिर अपने लिए जीने का अब कोई हक नहीं है। आज आप यीशु के लिए जिए। आज यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें और उसे कहें, प्रभु मेरे जीवन का तू स्वामी है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए जीऊँगा, प्रभु धन्यवाद हो कि तू मेरे लिए मरा, प्रभु। आइए हम में से कोई एक जन प्रार्थना करें। हालेलुया, प्यारे पिता परमेश्वर की सुंदर हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी आज हम कितना आनंदित हैं प्रभु, हालेलुया, कि जो प्राण मुझे देना था, जो जान मुझे देना था प्रभु, आमीन, सब कुछ आपने हमारे लिए, मेरे खातिर प्रभु जी आपने क्रूस में जान दिया है प्रभु। इस बातों को हमेशा स्मरण करें, आपकी मृत्यु को हमेशा स्मरण करके चलने के लिए प्रभु आप मदद करना। आमीन, संसार का सुख सुविधाओं के लिए अपना जीते ना रहे प्रभु, आमीन, उस धनी की तरह हमेशा उसको याद रखें। हम उस लाजक तरह जीवन जिए ताकि हम परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला जीवन बता सकें, क्योंकि एक ने हमारे लिए जान दिया। तो यीशु मसीह आपने हम सब के लिए जान दिया परमेश्वर, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा उठना बैठना सब कुछ मसीह में हो, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आमीन, और जी हमारी प्रार्थना है हम सब पर आप दया करना, ताकि हम आपको और अच्छी तरह जान सकें, आमीन, सीख रहे और आमीन, आप अपनी हमारी जमीन तैयार हो सके परमेश्वर, आमीन, ताकि हम जो झाड़ी हमारे बीच में बोया गया ये हमसे काट सकें। आमीन, और जी इसके लिए आप सहायता करना। सारा महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, जो यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की मां।